दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। क्या राइट ऑरिकल में क्या सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा और कोरोनरी साइनस से ब्लड आता है क्या? ब्लड कौन सा आएगा? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड आएगा? क्या राइट एट्रियम से क्या राइट वेंट्रिकल में गिरेगा बेटा? किसके ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू गिरेगा नहीं गिरेगा? फिर हमारा राइट वेंट्रिकल से प्यूरिफाई होने को लंग्स के पास जाएगा। तो बेटा ये जो ब्लड है देखो, ये हमारा ब्लड है, ये जो ब्लड है किसके पास जाएगा? हमारे प्यूरिफाई होने को लंग्स के पास। कौन लेके जाती है? पल्मोनरी आर्टरी। के पल्मोनरी आर्टरी गई नहीं गई? ये लंग्स के पास जा रही होगी, तो लंग्स के पास पल्मोनरी आर्टरी रहेगी तो वहां पर उस पर वहां पे क्या होगा? प्यूरिफिकेशन होगा। क्या होगा? प्यूरिफिकेशन। अच्छा आप मुझे बताइए, वहां प्यूरिफिकेशन हुआ ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेफ्ट एट्रियम में गिरेगा, किसके थ्रू गिरेगा? पल्मोनरी वेन। किसके थ्रू गिरेगा? ये क्या है हमारी पल्मोनरी? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको जो जो हार्ट से ओरिजिनेट होती है उसको क्या बोलते हैं? आर्टरी वेन। और जो टूवर्ड द हार्ट आती है उसको वेन। ये हार्ट की तरफ आ रही है, क्या ये वेन होगी? आप मुझे बताइए कौन सा ब्लड आएगा यहाँ पर? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड आएगा हमारा? ऑक्सीजनेटेड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल किसके थ्रू आया? बाइकस्पिड वॉल। किसके थ्रू आया? इट इज आल्सो कॉल्ड मिट्रल वॉल। फिर ये हमारा ये जो हमारा है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू, देखो ये जगह एओर्टा, ये एओर्टा के थ्रू ये कहां जाएगा? कहां जाएगा? ये बॉडी टिश्यू। ये देखो बॉडी टिश्यू में जाएगा। समझ में आया क्या? अच्छा आप ध्यान से सुनना मेरी बात। सुनो ध्यान से। अब देखो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बनाइए। अच्छा पहला पॉइंट मुझे बताइए, ये जो हमारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया वो किसके थ्रू आया? किसके थ्रू आया? बोल। किसके थ्रू आया? ये रे बोल। क्या है ये? बोल ऐसे खुलेंगे। कैसे खुलेंगे? ऐसे खुलेंगे। कैसे खुलेंगे? ये ऐसे ऐसे खुलेंगे। ये ऐसे खुलेंगे। ऐसे खुलेंगे। तो ऊपर से ब्लड नीचे, ग्रेविटी के कारण फिजिक्स से ऊपर से नीचे आएगा ना ब्लड। ये समझ में आया नहीं आया? अच्छा ये कौन सा बोल में हमारा? सेमिलुनर बोल। कौन सा बोल में? तो सेमिलुनर बोल ऐसे खुलेंगे, ऐसे खुलेंगे, ऐसे खुलेंगे, ऐसे खुलेंगे। कैसे खुलेंगे? क्योंकि ऐसे खुलेंगे तो ब्लड ऊपर जाएगा ना। समझ में आया नहीं आया? अब सुनो, देखो ये हमारा ये जो हमारे क्या है? वेंट्रिकल्स है। वेंट्रिकल्स जब क्या हार्ट में जब वेंट्रिकल पंप करेगा, जब क्या करेगा? पंप करेगा तो ब्लड को ऊपर भाग सकता है। जी सर। तो फिर क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट एंटिटी क्या करेंगे? ये ट्राइकस्पिड बोल और बाइकस्पिड बोल क्या करेंगे? इसको खींच के रखेंगे। तो वेंट्रिकल की बोल में ना कुछ मसल्स होती हैं जिसको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं इसको? सुनो इधर, ये पैपिलरी मसल्स दिख रहा है सभी को? ये पैपिलरी मसल्स होती है ओनली द वेंट्रिकल्स की बोल में। कहां होती है? तो वेंट्रिकल्स की बोल में क्या मिलती है? हमारी पैपिलरी मसल्स मिलती है। अब ये क्या करती हैं? जब पैपिलरी मसल्स होती हैं, ये हमारे जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बोल है ना, ट्राइकस्पिड और इस पर कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर रखी होती है, इसको बोलते हैं कोलेजन फाइबर की बनी होती है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट टेंडन। क्या बोलते हैं? तो कोऑर्डिनेट टेंडन पैपिलरी मसल से अटैच होती है, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्लड ऊपर को जाए तो ये क्या करते हैं? ऐसे क्लोज हो जाते हैं हमारे क्या? बहुत क्लोज रहते हैं। अभी ऊपर को जाए तो ये खींच के रखते हैं। समझ में आया? कोऑर्डिनेट टेंडन पैपिलरी मसल्स क्या होता है? समझ में आ गया? अब क्या होगा? हमारा राइट क्या करता है? बीट करता है तो सिग्नल ट्रांसफर होगा। तो ये हमारा होगा एसए नोड। क्या होता है? ये एसए नोड की लोकेशन कहां होती है? अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक है। लोअर लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्या होता है? हमारा एबी नोड। ये सिग्नल इसको ट्रांसफर करेगा, ये किसको ट्रांसफर करेगा? ये इसको बंडल ऑफ, इसको क्या बोलेंगे? बंडल ऑफ पीस। फिर उसके बाद क्या होगा? पूरे हार्ट क्या करेगा? हार्ट क्या करेगा? बीट करने लग जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी फाइबर को ट्रांसफर करेगा। मुझे बताइए समझ में आया है नहीं? कोई क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं? माशाल्लाह।